रास्ते वास्ते हैं नहीं है, ना कोई कॉलेज वगैरह हैं, तो उनकी वजह से बेरोजगारी ज्यादा है। या अधिकतर लोग क्या काम करते हैं? अधिकतर लोग बेरोजगार हैं। रास्तों की वजह से शादी रिश्ते हो जाते हैं। नहीं होते हैं। ये आपका शादी भी देखिए, नहीं हुआ? इनमें से शायद दो चार, ये इतने सारे हैं, इनमें से शायद दो चार की शादी हुई होगी। आपकी शादी नहीं हुई। किस लिए नहीं हुई है? इसीलिए भाई कि रास्ता रोड नहीं है। रास्ता ना पानी वगैरह कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, ये बात हंसने की नहीं है, दर्द की बात है। उसका दर्द है क्योंकि यहाँ रिश्ते जो नहीं हो रहे हैं, उसका कारण ये भी है कि यहाँ के रास्ते जो हैं, अगर कोई अपनी बच्ची अपनी बेटी को यहाँ देना चाहेगा, उससे पहले घर आना चाहेगा, तो उससे पहले ही वो वापस लौट जाएगा, क्योंकि घर पहुँचने से पहले वहाँ का रास्ता बिल्कुल खराब है। हम तो जाहिदा को वोट करेंगे। जायदा को वोट करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आपने कहा कि यहाँ विकास नहीं होता है, विकास हुआ भी नहीं है, होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो भी है वो जायदा जी हैं, लेकिन उन्होंने विकास नहीं करा है। फिर आप वोट कर रहे हैं कि जायदा जी? तो भाई साहब, हमारी तो चलती नहीं है, बूढ़े बड़ों की चलती है। वोट तो जी हम तो बीजेपी को करेंगे। सही बात ये, हाँ, बीजेपी के लिए जो भी कोई कैंडिडेट आएगा उसके साथ रहेगा। कि विधायक उसने कोई भी काम देखने भालने की कोई निश्चित आज तक नहीं किया है। पूरी 5 साल की रोल थी जिसमें विधायक का भी कुछ कमीशन था। बीजेपी करेंगे। एमआईएम का कोई भी नेता है उसके लिए वोट करें। नमस्कार, लगातार डीटीवी न्यूज का कैमरा और अजय कोहली जनता के बीच पहुंच रहा है और लोगों की बातों को आपके सामने कर रहा है। आज हम आपको बताना चाहेंगे, आज हम दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर मेवात क्षेत्र में हैं और मेवात का वो क्षेत्र इलाका जहां सबसे ज़्यादा दिक्कतें रास्तों की हैं और वहां विकास की हैं। यहाँ की जो गलियां हैं जिन पे हम गुजर के आए, जिनसे हमने यहाँ का सफ़र तय किया, उन रास्तों से आते वक्त हमको काफ़ी परेशानियों का सामना खुद को करना पड़ा और हमारी गाड़ी से आते वक्त हमको काफ़ी दिक्कतें हुई। बता दें कि यहाँ के रास्ते नाम के रास्ते हैं, उन पर सिवा धूल के कुछ आपको नहीं मिलेगा, ना ही तो रास्ता मिलेगा, ना ही आपको वहाँ कुछ और मिलेगा। यहाँ की गलियाँ जिनमें कीचड़ भरी हुई है, यहाँ के लोग जो आपको सभी के चेहरे पर एक उदासी नज़र आएगी, एक खामोशी, जो एक डरावनी खामोशी है। इस खामोशी का राज क्या है, जनता से जानते हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, क्या निकल कर सामने आता है। वैसे देखने में यहाँ की तस्वीरें साफ है कि यहाँ विकास नहीं है। बाबा हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है यहाँ क्या क्या दिक्कतें आपको हैं? भाई, रास्ता की बीमारी, रास्ते की बीमारी सबसे मुख्य है। वैसे मतलब जो पानी है, पीने का पानी वो आता है? है ढंग का पानी नहीं आता। बिजली? हाँ, बिजली है। बिजली आती है। क्या करते हैं आप? जमींदार है, कहाँ है? जमींदारी का काम। चलिए, बाबा से नहीं, नौजवानों से बातचीत करेंगे। भाई कह रहे हैं कि नौजवान आगे हैं, लेकिन नौजवानों को आगे जरूर आने पड़ेगा। अगर इस क्षेत्र की तस्वीर को बदलना है तो नौजवानों को आगे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि नौजवान अगर आगे नहीं आएंगे तो इस तरह की तस्वीरें जो यहाँ देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ की तस्वीर अभी तक भी ऐसी है। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम यूसुफ है। यूसुफ, आप मुझे बताइए कि आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस रास्ते वास्ते हैं नहीं है, ना कोई कॉलेज वगैरह हैं, तो उनकी वजह से बेरोजगारी ज़्यादा है, तो यूं ही डोलते रहते हैं। ऐसे डोलने से काम तो नहीं चलेगा। वैसे तो कैसे चलाएं, ना रास्ता है ना कोई सुविधा ही नहीं है, तो क्या करें हम, बताइए। क्यों नहीं है? आखिर यहाँ के जो रहनुमा आप लोग सुन के वोट जिनको दिए हैं, वो विकास क्यों नहीं कराते? भाई वो जब चुनाव चालू होते हैं 5 साल में एक बार या 2 बार आते हैं, बस बात सुन के चले जाते हैं और वहाँ जाके सब रफे दफे करके मौज उड़ाते हैं। या अधिकतर लोग क्या काम करते हैं? अधिकतर लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं। जी। रास्तों की वजह से शादी रिश्ते हो जाते हैं। नहीं होते हैं। ये आपका शादी देखिए, नहीं इनमें से शायद दो चार, ये इतने सारे हैं, इनमें से शायद दो चार की शादी हुई होगी। आपकी शादी नहीं हुई। किस लिए नहीं हुई है? इसीलिए भाई कि रास्ता रोड नहीं है। रास्ता ना पानी वगैरह कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, ये बात हंसने की नहीं है, दर्द की बात है। उसका दर्द है क्योंकि यहाँ रिश्ते जो नहीं हो रहे हैं, उसका कारण ये भी है कि यहाँ के रास्ते जो हैं, अगर कोई अपनी बच्ची अपनी बेटी को यहाँ देना चाहेगा, उससे पहले घर आना चाहेगा, तो उससे पहले ही वो वापस लौट जाएगा, क्योंकि घर पहुँचने से पहले वहाँ का रास्ता बिल्कुल खराब है। क्या नाम है? अकरम। अकरम, हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? नहीं हंसना हो वजह मतलब किस बात पे कि रिश्ता नहीं हो रहा है? हाँ, दुख है इस बात का या खुशी है आपको? दुख है जी, अब आपको तो रिश्ता ना हो रहा, रिश्ता नहीं हो रहा है। कुआरा डोल रहा। अच्छा, क्या काम करते हैं?
मैं जी मशीन चलाऊं। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी बार जब विधानसभा का चुनाव होगा, वोट मांगने आपके पास आएंगे, किसको वोट करोगे? हम तो जाहिदा को वोट करेंगे। जायदा को वोट करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आपने कहा कि यहाँ विकास नहीं होता है, विकास हुआ भी नहीं है, होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो भी है वो जायदा जी हैं, लेकिन उन्होंने विकास नहीं करा है, फिर आप वोट कर रहे हैं कि जायदा जी? तो भाई साहब हमारी तो चलती नहीं है, बूढ़े बड़ों की चलती है। जीवाल करेंगे जो विकास करवाएगा। अच्छा, विकास कौन कर रहा है? अब कोई आएगा, कोई नया नेता तो करवाएगा तो हल दे देंगे। चलिए, वैसे अभी एक भाई ने कहा है कि हम सिर्फ जायदा जी को वोट करेंगे, आप बताइए जी किसको वोट करेंगे? वोट तो जी हम तो बीजेपी को करेंगे। सही बात ये है। हाँ, बीजेपी के लिए जो भी कोई कैंडिडेट आएगा उसके साथ रहेगा। मगर जिसके लिए आप बुलाए हैं कि यहाँ से देखो, यहाँ से शुरुआत करो पीछे से इस रोड की और सीधे गामतोड़ी निकल जाओ। ये 85 फुट का रोड चौड़ा है, जिसमें आज ये 6 फुट भी नहीं है। और हमने इसकी PWD वाला के लिए कई दरखास्त दे दिए हैं, मैंने खुद ने दिए। PWD वाला आता भी है और वापस चला जाता है। सबसे मेन समस्या तो इसकी है। दूसरा नंबर, यहाँ पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जो बोर था वो सूख चुके हैं। आगे जो हमारी विधायक है उसने कोई भी काम देखने भालने की कोई निश्चित आज तक नहीं किया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब आप देखिए इसको, इस रोड को, और यहाँ से गामतोड़ी सर्वे करिए, कितनी कूड़ी पड़ी है, कितनी पत्थर लग रहा है। ये तो आप ग्रामीण लोग हैं, उन्हीं की खुद की बनाई हुई समस्या हाँ जी, है। हाँ जी। आप लोग ही बना रहे हैं, तो इसमें कोई और कौन क्या करेगा? तो कौन, ये सरकारी रोड है जिनका मुआवजा लोगों ने लेके नहीं अपना खर्चा में उठा दिया है, तो ये सरकार का ही काम है। जबकि बार बार इस रोड की उठाई जा रही है। यहाँ के डंपर चलते हैं, रॉयल्टी भी जा रही है उनकी, सारा कुछ जा रहा है इस रोड की। ये नहीं कि ले कोई सरकार में पैसा भी जमा हो रहा है, और ये रोड आज तक नहीं बंधा है। 5 साल में, पिछली जो पीरियड में जब इलेक्शन हुआ था, जब यहाँ थोड़ी थोड़ी सी कीकर खुदवाने की समस्या करी थी, अब मैं रोड को बंधवा रही। उसके बाद में आज तक भी जितने भी ये भाई बता रहे हैं अपने दुख को, सीरियस दुख को तो बता नहीं रहे हैं जो है। सबसे बड़ा दुख तो हमारा ये चल रहा है कि यहाँ जितनी गाड़ी निकल रही है, यहाँ रोड से निकल रही है, जो भी अवैध खनन हो रहा है, यहाँ के बाहर के आदमी यहाँ आर कर रहे हैं। जो हमारा गांव पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड में जा रहा है, जबकि ये कुछ नहीं कमा रहा है सिवाय नुकसान के, इनके लिए कोई नफा नहीं। अब रोड टूटो है तो ये हाईवे ने तोड़ा है। अब यहाँ कोई पानी छिड़कने वाला नहीं है। पूरी 5 साल की रोड थी, जिसमें विधायक का भी कुछ कमीशन था। ये बात आप कैसे कह सकते हैं, इनको कमीशन? हाँ, हम कह रहे हैं ना, वो तो टेंडर में कमीशन रहता है उसका, इसलिए रहता है। 300 रुपये तो उन्होंने मटेरियल पे बढ़वाए थे, ब्लास्टिंग पे 300 रुपये प्रति गाड़ी पे बढ़वाए थे। ये तो फाइनल रॉयल्टी के ठेकेदार पहले यहाँ समुद्र रह के गया था, उन्होंने आप कही, इन गांव के लोगों ने इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठाया। यहाँ भी इन पे गाड़ी है, इनके लिए 700 रुपया प्रति गाड़ी पे खर्चा बढ़ा। चलिए, आपकी कहीं ना कहीं ये समस्याएं जो हैं, अहम समस्या यहाँ पानी, सड़क, ये बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। और एक समस्या और है, हमारे यहाँ कम से कम 40 बीघा का तपड़ पड़ा है, और वो बिजली घर सैंक्शन हुआ पड़ा है यहाँ पे, यहाँ है बिजली घर सैंक्शन हुआ पड़ा है। तो उसमें कभी इधर बदल लग जाती हैं, कभी इधर बदल लग जाती हैं, पूरी बन के तैयार नहीं, बन के आज तक तैयार नहीं हुआ। 5 साल टंकी को बनते बनते होगी। जो जमुना का पानी आ रहा है वह अभी थोड़ी अधर लटकी पड़ी है। आप देखिए मौके पर, ऐसी कोई बात नहीं जो आपके लिए तकलीफ दिए तो कोई काम के सिर दिए, मामला ये है जी। हाँ, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। काफी उदास लग रहे हैं, क्या वजह है? क्या नाम? नाम क्या भैया? मेरा नाम हाकम। हाकम, अब की बार वोट किसे करेंगे? बीजेपी। चलिए, अब बताइए बीजेपी करेंगे। आखिर बीजेपी को क्यों करेंगे? बीजेपी भी इसलिए करेंगे जी, हम कांग्रेस सरकार से परेशान। कांग्रेस सरकार से परेशान। सरकार को कहती है हमने काफी विकास करा है, कुछ भी राहत बचाओ कैंप लग रहा है, कुछ भी ना करवा, ना रोड, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, कुछ ना, सिलेंडर मिल भी रहा है ना रोड भी ना, इन कोई विकास ना हो।
यहाँ सरकारें किसी की भी रही हों, लेकिन यहाँ का अनदेखा यहाँ हुआ है। बॉडी बिल्डर भाई ठीक ठाक है? ठीक है भाई। अच्छा, क्या नाम है? मूवी किस पार्टी, किस नेता और किसके लिए वोट करेंगे विधानसभा में? MIM का कोई भी नेता है उसके लिए वोट करेंगे। MIM को, उसके लिए आप वोट करेंगे। चलिए, आप बताइए। जी वो तो टाइम बताएगा, टाइम आने दो जी। वक्त पे आप बताएंगे, लेकिन अभी आपको कौन नेता लगता है कि जो आपको अच्छा लगता हो, आपके मन में आपके बीच आता हो? कोई भी, या भी विधायक के साथ आप जाएंगे या किसी और? हम जी उसके लिए करेंगे जो हमारा समस्या निपटाएंगा, पानी की समस्या, बिजली की समस्या और ये रोड की समस्या। अभी ये कौन main समस्या कौन कौन आपसे ये बातें वादे कर रहे हैं? है जी। आके कौन अभी तो आता कोई है यहाँ से आपके बीच? निकल के ही नहीं आ रहा, अभी क्लियर नहीं हुआ जी। अच्छा जी चलिए, अभी कोई क्लियर नहीं है। अभी आपने कोई नेता यहाँ नहीं देखा? अभी नहीं चुना क्लियर, जब देखा नहीं आप अभी कोई अभी नेता? अभी तो क्लियर हुआ ही नहीं है जी। अभी तो खाली ऐसे पोस्टर टक रहे हैं इधर उधर, अब बताएंगे टाइम पे। चलिए, बाबा बाबा इधर आइए। अच्छा, नाम क्या है आपका? यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं गांव में? खूब चिड़क कोई दिक्कत ना, जैसे रास्ता, पानी? तो अधिक रो यार, हमसे कहा बोल रहे हो? नहीं, आप बताइए ना, आप मुझे कब से ऐसी इस रास्ते की हालत? अरे खूब जोर के चिड़क हो रही है, मौसम हमारा जोर का कहा बोझे तुम। बाबा अब हम आपको बताना चाहेंगे, आज हम जो छपरा गांव है इसमें पहुंचे हैं। यहाँ की जनता जो हम लोगों से जुड़ ली और सामने आई। रास्ता ये है जिसकी हालात सबसे बेकार है, खस्ता हालात है, और इस रास्ते की समस्या अभी से नहीं सालों से बनी हुई है। लोगों की ये परेशानी सालों की है, अभी की नहीं है। और लगातार इन लोगों के साथ वादे होते हैं, वादों के साथ दावे होते हैं, लेकिन वो चुनावी वादे बनकर रह जाते हैं और फिर उन लोगों के साथ किसी तरह का विकास का कोई बात नहीं होती। भाई आपका नाम क्या है नौजवान? क्या नाम है? वसीम। किसको वोट करोगे? जो बीजेपी से आएगा वही ले देंगे। आपने बताया, आप बताइए किसको वोट करेंगे? वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा सर। अच्छा, अभी तक नहीं बताया? नहीं। अंकल जी अबे ठीक है, किसको वोट करेंगे? बीजेपी। बीजेपी। यहाँ लोग कैमरे से बचने की लगातार वैसे कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनके पास जाकर उनसे बात जानने की हमारी भी एक कोशिश रहती है, उन लोगों से बातचीत करने की। लगातार आप हमारे साथ बने रहे। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कोहली, DTV न्यूज से। धन्यवाद।